अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। महतरम नाज़रीन इकराम, उमूमन मैं आपसे काउंसलिंग, फैमिली वेलबींग, मीडिएशन, ख़ानदानों और घरों के फ़लाह और उसके बेटरमेंट के लिए इस चैनल पे बात करता हूँ और इंशाल्लाह बात करता रहूँगा। इसी टॉपिक से मिलता जुलता, लेकिन डायरेक्ट ये टॉपिक नहीं है, लेकिन जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ उसको छोड़ करके हम ऐसा घराना वजूद में नहीं ला सकते जो सेहतमंद हो, जो मुतमइन्ना हो। अल-बुयूतुल मुतमइन्ना बोलते हैं ऐसे घराने जो जहाँ पर एक सुकून व इत्मीनान हो, अमन व शांति हो। क्योंकि मेरा या आपका घर या ख़ानदान किसी मुआशरे का हिस्सा होता है। जब तक वो मुआशरा, वो सोसाइटी, वो कम्युनिटी, वो गांव, वो इलाका, वो डिस्ट्रिक्ट, वो मुल्क पुरअमन नहीं होता, सेहतमंद नहीं होता, उस वक्त तक वहाँ पे बसने वाले अफराद, घराने, ख़ानदान पुरअमन नहीं कहलाए जाते। यानी एक दूसरे का तालमेल, एक दूसरे का अटूट जोड़ है सोसाइटी और फैमिलीज़ में। अच्छे सोसाइटी में अच्छे फैमिलीज़ परवान चढ़ते हैं या पैदा होते हैं, या अच्छे फैमिलीज़ अच्छे सोसाइटी में पैदा होते हैं, या अच्छे सोसाइटी वजूद में आते हैं अच्छे घरानों के ज़रिए से। इस बात को समझ लो। ख़ास करके इस नुक्ते पर उलमा ने लिखा है। हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा शेख मौलाना इमाम वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमहुल्लाह अपनी किताब में लिखते हैं कि जो मुआशरा और जो सोसाइटी सेहतमंद नहीं होती, यानी कि परफेक्ट नहीं होती, उस मुआशरे में सेहतमंद और परफेक्ट या पुरअमन घराने वजूद में आना भी नामुमकिन होता है। इसकी एक मिसाल मैं दूँ आपको। मैं एक दरख्त लगा रहा हूँ, एक पौधा लगा रहा हूँ, एक प्लांटेशन कर रहा हूँ। दरख्त अच्छा है, अच्छे ब्रीड का है, ज़मीन अच्छी है, मैं उसके लिए अलग से मैं उसको क्या बोलते हैं कि उसको बचाने के लिए मैं उसको पानी डाल रहा हूँ, उसको बाड़ी लगा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ जो मेरे हक़ में मुमकिन है, जो मेरे हैसियत से मुझे मुमकिन है कि जो मुझे ये सोचना है, यानी ये घर की हैसियत रखता है। लेकिन मुझे इतना ही सोचना काफ़ी नहीं है कि मैं ये दरख्त अच्छा है, ज़मीन अच्छी है, मैं पानी डालूँगा। लेकिन उस पौधे की सलामती के लिए, उस पौधे की एक कामयाब परवरिश के लिए मुझे उस दरख्त को जानवरों से बचाना है, भेड़ बकरियों से और बंदरों से बचाना है। कहीं वो दरख्त कौला दरख्त, उसके फल जो अभी अभी निकल रहे हैं, उसको कोई गाय या कोई बकरी या कोई बंदर आके खा ना जाए। तो उसकी ही मैं बात कर रहा हूँ अभी आपसे कि भाई मैं अपने घर में मेरी बीवी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे माँ बाप के लिए, ख़ानदान के लिए मैं फ़िक्रमंद हूँ। मैं उसके लिए ड्यूटी अदा भी कर रहा हूँ, मैं और आप। लेकिन बाहर से आने वाले जो फितने हैं, जो भेड़ियों के शक्ल में, जानवरों के शक्ल में, वहशी जानवरों के शक्ल में जो मुझे परेशान करेंगे, बात समझ गए होंगे अभी तो आप। यानी कि जो मुल्क के हालात, जो गांव के हालात, जो सोसाइटी के हालात, वहाँ के सियासी और समाजी हालात जब तक अच्छे और सेहतमंद नहीं होंगे तो हम किस बुनियाद पर सुकून से रह सकते हैं कि भाई हम खैर में हैं और हम महफूज हैं और हमारे आने वाली नस्ल भी जो है महफूज रहेगी। सिर्फ हम चार दीवारी में अच्छा रहकर इस बात पर यकीन नहीं कर सकते कि हम अच्छे हैं या हम महफूज हैं। जब तक हमारा सोसाइटी, अगर हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं, अगर हिंदुस्तान में अगर हमारा दस्तूर हिंद जो कि हमारी मुल्क का दस्तूर है, आइन है, अगर वो महफूज नहीं है तो यकीन मानिए कि मेरा मुस्तक़बिल महफूज नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। जब तक वो आइन और दस्तूर महफूज नहीं है तब तक ये मान लो कि मेरी आने वाली नस्ल महफूज नहीं है। तो जहाँ पर मैं और मेरी कम्युनिटी के उलमा और ज़िम्मेदारान अपने घरानों के लिए मेहनतें करते हैं, उसी तरह या उससे कहीं हद दर्जा ज़्यादा
मुल्क की सलामती के लिए, गांव की सलामती के लिए, कौम और मुआशरे में एकजहती, अमन व सुकून को आम करने के लिए मेहनत करना लाजिम है, वाजिब है, ज़रूरी है। तब जाकर उस मुआशरे में मेरे घर के बच्चे, ख़ानदान सही और सलामती की ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। इसी तनाजुर में मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि सहा बाड़वे के नाम से इस मौजू पर, सहा बाड़वे मतलब कि भाई सब मिलकर अमन व सुकून के साथ ज़िंदगी बसर करना, इस कॉन्सेप्ट पर, इस नज़रिए पर, इस प्लान पर एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्फ्रेंस और कन्वेंशन उडुपी में होने जा रहा है 14 तारीख को। वो कोशिश जो है इसी ज़िम्न में है, इसी सदद में है, इसी सिलसिले में है कि भाई मेरे घरानों की, मेरी फैमिली की सेफ़्टी उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक मेरा सोसाइटी सेफ़ ना हो, मेरे सोसाइटी का जो डायरी है यानी कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेफ़ ना हो। मुझे उन लोगों से मेरी सोसाइटी को बचाना है जो हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करना चाहते हैं, यहाँ पर अमन सुकून को ख़त्म करना चाहते हैं। तो सहा बाड़वे का जो प्रोग्राम जो उडुपी में 14 तारीख को होने वाला है, जिसमें आप लोगों की शिरकत लाजिम है मेरे भाइयों, वाजिब है। मसाजिद के मेंबरों से आपकी आवाज़ उठनी चाहिए कि भाई इस प्रोग्राम का हम हिस्सा बने। देखिए, ये जो मुल्क के दस्तूर को बचाने के लिए, मुल्क में गैर मुसलमानों के साथ अच्छे ताल्लुक़ात को उस्तवार करने के लिए, अमन सुकून को कायम करने के लिए ऐसे प्रोग्राम सिर्फ मुसलमान अगर कंडक्ट करें तो क्या हो जाएगा, इसको हिंदू मुस्लिम बना देंगे, इसको एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी नेशनल बना देंगे, सिर्फ मुसलमान अगर बात करेगा तो। ओके। दूसरा एक है कि भाई कुछ ना करो, खामोश बैठ जाओ, होने दो, जो हो रहा है होने दो। ये दो भी एक सा है, दोनों का रिजल्ट एक ही है कि भाई हम सेफ़ नहीं हैं फ्यूचर में, हकीकत में हम ख़तरे में हैं। और वो ख़तरे के ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं या तो हमारी खामोशी है या तो हमारी बदनज़मी है कि हम सबसे मिल के काम नहीं किए, सिर्फ मुसलमान मिल के काम किए दूसरों को लेकर। यानी गैर मुस्लिम का जो तबका है, ये सहा बाड़वे या इस जैसे जो भी कॉन्फ्रेंस कहीं भी हो, हिंदुस्तान के किसी किनारे में हो या रियासत कर्नाटक के किसी किनारे में हो, ये ज़रूरी है कि हम यहाँ के अक्सरियत वाला जो तबका है, जो मैक्सिमम जो पॉपुलेटेड जो समाज है हमारा, जैसे हिंदुओं का, क्रिश्चनों का, बुद्धिस्ट का, हिंदुओं में अलग अलग तबके जैसे लिंगायत हो, दलित हो, पिछड़े हुए हो, इवन वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, लेकिन वो अमन पसंद है। अगर वो हिंदुस्तान के आइन को, उसकी तनफीज़ और उसको अप्लाई करना चाहता है, ठीक है ना, तो उनके साथ मिलना वो कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। हम अकेले बात करेंगे तो नुकसानात के इम्कानात यकीनन ज़्यादा हैं। तो ये सहा बाड़वे का जो प्रोग्राम है इसी नौइयत का है मेरे भाइयों। इसमें अगुवाई करने वाले, इसको मैनेज करने वाले, इसको आगे चलाने वाले, इसकी सदारत करने वाले, इसमें आने वाले जो मेहमान हैं, ये हिंदू स्वामी और हिंदू पंडित और क्रिश्चियन पंडित, सेम तौर पर मुसलमानों के भी वो उलमा और वो ज़िम्मेदारान इसमें शरीक हो रहे हैं, जो दिन और रात अपने कौम, अपने समाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने आने वाली नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेहनतें करते हैं और सोचते हैं। सिर्फ सोचते और बोलते ही नहीं बल्कि मैदान का हिस्सा बन के रात दिन काम करते हैं। ये लोग उसमें आ रहे हैं। लेकिन महल शाहिद ये है, जो पॉइंट की बात ये है कि इसमें समझिए कि 85% जो रोल है वो हमारे गैर मुसलमान भाइयों का है मेरे भाइयों। एक ही हमारे लिए सॉल्यूशन यही है कि हम गैर मुस्लिम भाइयों का ताउन लें। अगर वो हमें बुला रहे हैं तो हम उनके साथ हो जाएं। अब जब हम उनके साथ जब होते हैं, गैर मुसलमान हैं, वो अल्लाह, रसूल, कुरान, हदीस पर ईमान रखने वाले तो नहीं हैं हमारे गैर मुसलमान भाई, लेकिन हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। जब हम उनके डोमाइन में काम करेंगे, उनके अंडर में हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन और अमन को कायम रखने के लिए जब काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है कुछ एक दो ऐसे एक्टिविटीज़ हो जाएंगे जो इस्लामी तालीमात के रोशनी में जो कि मुनकर हैं, हराम हैं, नाजायज़ हैं। इसको तो मान के चलो, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कि वो सही तो नहीं बोल सकते हम। जैसे म्यूज़िक अगर बजाया, म्यूज़िक तो सारे प्रोग्राम में नहीं बजाएंगे क्योंकि वो म्यूज़िक का प्रोग्राम तो नहीं है। हाँ, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का कोई जो है ये कोई प्रोग्राम तो नहीं है। हाँ, जैसे मिसाल के तौर पर एक कौमी तराना, नेशनल एंथम जो है म्यूज़िक के साथ गाएंगे, या एज ए कल्चर ऑफ इंडिया, इंडिया के कल्चर के तौर पर ढोल बाजा लेके जाएंगे,
तो मेरे भाइयों, पहली बात तो हम अपने दिल में इसको बुरा माने, हो सके तो हाथ से रोकें, नहीं रोक सकते हम तो ज़बान से रोकें, ज़बान से नहीं रोके तो कम से कम अखफ़ुल ईमान क्या है, क्या है, मन रअा मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिही वमन लम यस्तति फ़बिलिसानिही वमन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही। अपने दिल से हमने बुरा माना तो हम बरी हो गए। अब वो है, वहाँ पे म्यूज़िक है, वहाँ पर जो है बाजा है, रोड में जो प्रोसेशन जब होता है तो बड़े जब इस साहबाड़ों में प्रोसेशन हो रहा है, रोड पर जो है पुरअमन तरीके से एक धरना एक जो है प्रोसेशन हो रहा है, रैली हो रही है, उसमें बाजा हराम है। लेकिन हम दो हमारे ऑप्शन, या तो उस सब्जेक्टिव उस जो है इवेंट के उस हिस्से में हम उसका पार्ट न रहें, दूर हो जाए, या तो रहें वहाँ पर शरीक रहें, दिल में बुरा जानते हुए अपने दिलो दिमाग और कान को दूसरे तरफ एंगेज करते हुए हम वहाँ उसका हिस्सा बन सकते हैं। ये है फ़िक़्ह मेरे भाइयों, ये है दीनी उसूल जो हमें गाइड करते हैं। ये न जानकर अलग हो जाना और उसके ख़िलाफ़ फतवा देना और ऐलान करना कि भाई हम इसका हिस्सा नहीं है, गलत है या हराम है, तो ये जो है ये फ़िक़्ह नहीं है, ये दीनदारी नहीं है, ये जो है दीन की समझ नहीं है, ये जल्दबाजी है। तो देखिए यहाँ पर एक बात बहुत अहम है जिसको हमें समझना है कि दीन में एक कायदा है अखफ़ुल बलियतैन या अखफ़ुल दररैन, यानी कि जो दो गुनाह हमारे सामने होते हैं या दो गलत चीज़ें हमारे सामने होते हैं, दो तरह की बलाएं हमारे सामने होते हैं, वो दो में से तीसरा ऑप्शन हमारे लिए नहीं है, दो में से किसी एक को लेना है। तो ऐसे में क्या होता है, शरीयत ने हमें क्या कहा है, दोनों में से जिसमें कम गुनाह हो, जो छोटा नुकसान हो, उसको हम ले लें, बड़े नुकसान को छोड़ दें, बड़े गुनाह को हम छोड़ दें। अब देखिए, ऐसे प्रोग्राम नहीं करना, अपने आप में मदन मस्त रहना, जो भी हो रहा है होने दो, खामोश बैठ जाना और अपने आप को ख़तरे में डालना, ये बड़ा नुकसान है। और दूसरा नुकसान ये है कि भाई इसको डेडिकेटेडली रातों दिन मेहनत करके, गैर मुसलमानों के साथ मिल करके, इसको इखलास के साथ, पूरे तक़वे के साथ, अल्लाह से डरते हुए, दीन का काम समझ करके, इबादत समझ करके, गैर मुसलमानों के साथ मिल करके मेहनत करना। अगर उसमें होने वाले कुछ मुनकरात हैं, जैसे मैंने बताया, या तो उस मुनकर से आप दूर हो जाओ या उसको दिल में बुरा मानते हुए उसके साथ रहो। ये दोनों बुराइयों में बड़ी बुराई कौन सी है हमारे लिए कि भाई उसको छोड़ देना, तर्क कर देना, अलहदगी इख्तियार करना, ऐसा रहना कि भाई हमारे लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, हम तो सेफ़ हैं। ये बड़ा नुकसान है मेरे भाई, ये बड़ा नुकसान है। और छोटा नुकसान कौन सा है कि वो बुराई का हिस्सा ना बने हम, जो बुराई उसमें हो रही है, या उसको दिल में गलत समझते हुए उसका हिस्सा बन जाना, छोटे हम बुराई को ले लेंगे। तो ये बहुत अहम है मेरे भाइयों। ये जब तक फ़िक़्ह इसका अंडरस्टैंडिंग हमारे में नहीं होंगी तो हम जो है ना, हमको लोग मारते रहेंगे, हमको लोग ट्रायल एंड एरर करते रहेंगे। ओके, तो मेरे भाइयों एक बात याद रखो, यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जब प्लान्स और प्रोग्राम्स होते हैं हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, हिंदुस्तान में जो भी मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है, मुसलमानों को ढाल बनाया जा रहा है, अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए, अपने नुकसानात को छुपाने के लिए, अपने सत्ता को हासिल करने के लिए, पावर को लेने के लिए मुसलमानों को एक ऐसा खिलौना बनाया जा रहा है कि नहीं? हर मैटर को हिंदू मुस्लिम बनाया जा रहा है। अब उसके अगेंस्ट में हमारे गैर मुसलमान भाई लड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, रोड पे आ रहे हैं, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे गैर मुसलमान भाई। जैसे मैं साहबाड़वी की बात कर रहा हूँ, जो 14 तारीख को होने वाला है, 14 तारीख को होने वाले प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, जिसमें 80% यही ब्राह्मण और शेट्टी और शेरुगार और हमारे लिंगायत और दलित और जो वैसे तबके क्रिश्चन है। भाई
अब बताओ, ये लोग हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, ये लोग जो है डेडिकेटेड जो है लगे हुए हैं हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? हाँ, लिंगायतों को होगा, ब्राह्मण क्या बोलते हैं कि दलितों को भी होगा, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है, इसके बेनिफिशियरीज़ मैं और आप हैं, यानी हम मुसलमान हैं। क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे, हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, एक गंदी सियासत से रोकने के लिए, माशरे को पुरअमन बनाने के लिए अगर नहीं करेंगे, सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा दीन है, हमारा जान है, हमारी औरतें हैं और हमारे इज़्ज़तें हैं, हमारा माल है, जो कि सबसे ज़्यादा लॉस हो सकता है। ला क़दर अल्लाह, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन एक जिसके पास ज़रा भी अक्ल व फ़हम है, इसको महसूस कर सकता है कि सबसे ज़्यादा निशाने पर किसको रखा जा रहा है। और ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं जो पॉजिटिव एक ज़िंदगी के लिए, मुस्तकबिल एक रोशन मुस्तकबिल के लिए जो मेहनतें होती हैं, इसका सबसे फ़ायदा इस्लाम और मुसलमानों को है। तो जिस कदर हमारे लिए इसमें फ़ायदा है, उस कदर हमारा पार्टिसिपेशन होना चाहिए इसमें, इस कदर हमारा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। मेरे कुछ साथियों से बातचीत हो रही थी, गैर मुस्लिम वगैरह से, वो बता रहे थे कि देखो मौलाना, ये तुम्हारे लिए आखिरी सवारियां जैसी हैं जो हम कर रहे हैं, साहबाड़वे या साहबाड़वे जैसे बेंगलुरु से लेकर दिल्ली से लेकर हरली तक जो भी हमारे गैर मुसलमान भाई जो कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत हैं। पहली बात तो यह है कि वो बहुत हैं, मीडिया में नहीं आ रहे हैं, या मीडिया में वो लोग आ रहे हैं जो लोग के गंदे हैं, गंदे लोगों को ज़्यादा आ रहे हैं, वो लोग ज़्यादा अपने आप को एक्सपोजर कर रहे हैं, मीडिया उनको उछाल रही है। अच्छे लोग बेहिसाब हैं, गंदों से ज़्यादा, दुश्मनी फैलाने वालों से ज़्यादा प्यार फैलाने वाले हैं, लेकिन हमने उनको आइडेंटिफाई नहीं किया है। वो बोलते हैं हमको, देखो मौलाना, ये आप मुसलमानों के लिए आखिरी सवारियों की हैसियत रखते हैं, अगर आप लोगों ने अगर अभी ताउन नहीं किया, खुल के अगर मैदान में नहीं आए, तो समझो कि तुम्हारा सबसे ज़्यादा नुकसान तुमको होगा। ये आखिरी बसेस हैं आपके लिए, आखिरी सवारियाँ, इस पे चढ़ जाओ, इसका हिस्सा बनो। तो अला कुल्ली हाल, अल्लाह ताला पर हमारा ईमान है, हम तो अल्लाह पर ईमान रखने वाले कौम है, और ईमान और तवक्कुल का तकाज़ा ये है कि भाई जो रिसोर्सेस हैं, जो मेहनतें हमें करना है, जो प्लान हमें करना है, तो हम वो तवक्कुल का एक हिस्सा है, उसके बगैर तवक्कुल का माना ही पूरा नहीं होता। वरना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी, मक्का से मदीना हिजरत करना, उससे पहले हबशा हिजरत करना, मदीना जाकर यहूदियों के साथ मीसाक़ मदीना के लिए एग्रीमेंट करना, उसके बाद हज्जत क्या बोलते हैं कि सुलह हुदैबिया की जो है एग्रीमेंट्स, सुभान अल्लाह, और उसके बाद फ़तह मक्का, सुभान अल्लाह, ये सारे जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आए हुए परेशानियां हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी मनसूबाबंदी के साथ इसका मुकाबला किया, पूरे प्लानिंग के साथ, रातों दिन उसके लिए मेहनतें किया, और उस पर अज्र बताया, सवाब की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पेशुनगी गोया की। तो क्या हमें भरी पड़ी है, उसके ऊपर आप उलमा की तकरीरें तो बहुत सुन सकते हैं, लेकिन अमली तौर पर उस पर हमें लोग दो धड़ों में अमली तौर पर, ओके, हिंदुस्तानी माहौल को गंदा होने से, ख़राब होने से, पुराशोभ होने से बचाने के लिए आम तौर पर एक तरफ ज़्यादती हो रही है, एक तरफ कमी हो रही है। कुछ लोग ऐसे जी रहे हैं जैसे कि ये लोग हिंदुस्तान में है ही नहीं, ये लोग कोई अरबस्तान में है और पूरा सब कुछ चंगा सा है, ऐसे रहते हैं। उनके उलमा ना इस पे बोलते हैं, ना उनके प्रोग्राम में इसके ऊपर डिस्कशन होता है, ना कहीं अगर ऐसा कन्वेंशन होता है तो, या कहीं अगर इसके ऊपर इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू करते हैं तो उसका हिस्सा बनते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, तो उसका हिस्सा नहीं बनते। और क्या होता है कि ये लोग ऐसे जी रहे हैं जैसा कि इनकी बच्चियां स्कूल नहीं जा रही हैं, इनको बाहर आना नहीं है, चाहे वो पर्दे का मसला हो, चाहे वो हलाल या झटका कट का मसला हो, चाहे वो मसाजिद का मसला हो, चाहे वो आने वाले जो भी बड़े बड़े मसाइल हों, NRC और CAA का जो है उसको अप्लाई करने के बाद हो, इसका हिस्सा ये बनते नहीं हैं। यानी गैर मुस्लिमों के साथ हाथ नहीं मिलाते, या मुसलमानों में मुख्तलिफ जो मसलक के जो लोग हैं उनके साथ उठते बैठते नहीं हैं। यार भाई, अक़ीदे के मामले में इख्तिलाफ़ है, ठीक है, इख्तिलाफ़ है, उसके लिए हम बात करेंगे, उसके लिए अपना प्रोपगेशन आप करो, तुम्हारा प्रोपगेशन तुम करो, लोगों के ऊपर छोड़ दो, जिस बात से जो मुतमईन होगा, जिसकी दलील मजबूत रहेगी, जो अच्छे हिकमत के साथ बात को रखेगा, उसको लोग एक्सेप्ट करेंगे, वो अपनी जगह। लेकिन कॉमन मिनिमम इश्यूज़ के लिए मुसलमानों से मिलना,
चाहे वो सामने वाला बरेलवी क्यों ना हो, तबलीगी क्यों ना हो, सलफ़ी क्यों ना हो, सुन्नी क्यों ना हो, भाई इख्तिलाफ़ात हैं, लेकिन इस मसले में हम एक दीवार है। क्या शरीयत हमें ये नहीं बताता? जब काफिरों के साथ ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान हो सकता है, जब काफिरों के साथ हिल्फुल फुजूल हो सकता है, अरे मुसलमान हैं ये तो अपने हैं, इख्तलाफ है कुछ उसूलियात में और बहुत सारे फ़ुरूइयात में, लेकिन इनके साथ तो हम कॉमन मिनिमम मसले के लिए तो एक होना वाजिब है। उलमा इकराम बोलते तो बहुत है, लेकिन अमली मैदान में हमें आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे अफराद की ज़रूरत है। और हमारे में ऐसे लोग हैं जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या उनके शागिर्दों की जो है इल्मी जो वज़न था उस वज़न के अफराद हम में हैं, लेकिन मैदान में कोई दिखाई नहीं देता। कुछ तरफ हमने देखा कि भाई ऐसे जो लोग जो एकदम से गाफिल हैं, या तो गाफिल होने का एक्टिंग कर रहे हैं, या तो ये लोग कुछ पैसे वालों के हाथ में फंसे हुए हैं, कुछ लोगों के हाथ में फंसे हुए हैं। सारी जमात को क्या बोलते हैं कि हाईजैक किया है, सारी जमीयतों को हाईजैक किया है 3, 4, 5 लोगों ने, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे वो नेशनल लेवल का हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का। 3-4 लोग जैसा बोले सब लोग अंधे और बहरे, और उनकी अक्लों को ऐसा ताला लगा है कि चाबियाँ उनके हाथ में 3-4 लोगों के हाथ में दे दिए। मेरे भाइयों, पहली बात तो मेरी बातों से नाराज़ नहीं होना, लेकिन ये हकीकत है, हकीकत है, ये मेरा तजुर्बा है। साबिक़ा सालों में ने जो जिया, जो देखा, आँखों ने जिस चीज़ को देखा, कानों ने जिस चीज़ को सुना, उसको मैं एक उस पर मैं अफ़सोस का इजहार कर रहा हूँ। यानी कि कुछ उलमा या तो कुछ लोगों के अवामुन्नास में से कुछ लीडरों के हाथ में मजबूर हैं, उनकी मसलिहतें हैं, या कुछ अवाम है जो उलमा के एक तबका ऐसा है, वो उलमा बोलेंगे तो हम करेंगे। उलमा बोलेंगे चाँद दिखा रोज़ा मत रखो, चाँद दिखा और ईद मत मनाओ, तो नहीं, उलमा बोले हो गया, चाँद देखा भाड़ में चलेंगे। चाँद देखा, रुयत हुई, शव्वाल का पहला चाँद दिखाई दिया, लेकिन बस उलमा ने नहीं बोला तो नहीं मानेंगे। हाँ ठीक है, इज्तिमाइयत है, काजी की बात मानना चाहिए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए काजी की भी, आलिम दीन की भी, कि भाई 50 किलोमीटर की दूरी पर चाँद दिखाई दिया, रुयत साबित हुई, और आप लोग वो मिसालें दे रहे हो कि भाई कोई हदीस है अबू कुरैब की कि भाई शाम में चाँद देखा इब्न अब्बास ने और मदीना वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया। और क्या आप भटकल और कुमटा और मैंगलोर को सीरिया और मदीना का डिस्टेंस में कंपेयर कर रहे हो? मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में कुछ लोग ये दलील पेश कर रहे हैं, कुमटा और मैंगलोर के डिस्टेंस को सीरिया और मदीना का जो डिस्टेंस है 2-2.5 हज़ार किलोमीटर, यहाँ पर 100 किलोमीटर का भी डिस्टेंस नहीं है। क्यों? ये लोग कुछ उल्मा के हाथ में अपने आप को असबियत, तासुब, शख्सियत परस्ती का शिकार हो चुके हैं। ये भी नहीं होना चाहिए ना मेरे भाइयों। उल्मा की इज़्ज़त अपनी जगह, क़ुज़ात की ज़रूरत और उसकी इज़्ज़त सर आँखों पर, इसमें इख्तलाफ नहीं है। मैं वल्लाही बगावत झगड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर एक को अपना जायज़ा और अपना एनालाइज करना बहुत 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 ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। एक तो होगा ये तबका जो एकदम से ताबे हो चुका है और एकदम से गाफिल है, एकदम से बिंदास जी रहा है, हाँ, अपने दिमाग और अक्ल को दूसरों के हाथ में दे बैठा है। दूसरी तरफ एक ऐसा तबका भी है, भले से बहुत छोटा तबका है, जो जज्बात, धरने और धमकियाँ और ज़ोर और गुस्से की ही बात करता है। और जो लोग संजीदगी से गुफ्तगू करते हैं, जो कानूनी लड़ाई लड़ने को और गैर मुस्लिमों से मिल के काम करने की बात करते हैं, ऐसे लोगों को ये लोग कभी हिजड़े बोलते हैं, कभी डरपोक बोलते हैं, कभी बेईमान बोलते हैं, यहाँ तक कि उनको गालियाँ और उनको मारने से भी कहीं कहीं बाज नहीं आते। ये एक तबका है जो जज्बाती तबका है। दोनों का अंजाम एक ही है, ये लोग कुछ नहीं करके बर्बाद कर रहे हैं, ये लोग करके हमको बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं, या बर्बादियाँ जो हैं उसको इनवाइट कर रहे हैं, आ जाओ आ जाओ मारो, आज नहीं तो कल मरने वाले हैं, चलो आज ही मर जाएंगे। ये तो नबी का तरीका नहीं रहा। नबी ने बुराई से बचने की कोशिश किया हिकमत के साथ। हाँ, जब बुराइयाँ आई तो उसका मुकाबला किया। मेरे भाइयों, ये हुई कुछ चीज़ें जो कि सहाबाड़वे जो 14 तारीख को जो हो रहा है, उस पर मैं बहुत ही दिल की गहराइयों से इसकी ज़रूरत को आपके सामने उजागर कर रहा हूँ। उम्मीद कि मेरी बात को आप लोग, लंबी हुई लेकिन ज़रूरत की बात है मेरे भाइयों,
आप अपना ताउन करें। पहली बात दुआओं से, अपने ईमानी रिश्ते से कि भाई ये हमारा काम है, अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे। दुआ से बढ़ के कोई हथियार नहीं है, एक बात। दूसरा हो गया अपने मॉरल सपोर्ट। हाँ भाई ये काम सही है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होने के बड़े नुकसानात हैं। हाँ, खामोश बैठेंगे तो बहुत गलत होगा हमारे लिए। ये मॉरल सपोर्ट होता है, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट आपका ज़रूरी है। थर्ड वन होता है इकोनॉमिकली, माली तौर पर सपोर्ट करना। आप उनको चंदा दें, आप उनको ताउन करें, हर मस्जिद में इसके लिए जो है चंदा जमा हो जाए। हाँ, और उसके लिए पैसा दें, 1 रुपया ही सही, 100 रुपया ही सही, 1000 रुपया, लाख रुपया। ये मत देखिए कि भाई मैं कितना दे रहा हूँ, ये देखिए मैं क्यों दे रहा हूँ। पैसे से ताउन करें। और कभी कभी होता है कि इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए लोगों को इकट्ठा करें, जमा करें, लोगों में बेदारी पैदा करें। मेरे भाइयों, ये साहब बाड़वे का प्रोग्राम अपने आप में एक कड़ी है। मैंने इस सारे मीटिंगों में मैं शरीक रहा, मैं देखा, इस पर ये बात मुसल्लम तरीके से सामने आई, क्लियर कट आई कि साहब बाड़वे प्रोग्राम अपने आप में अचीवमेंट नहीं है। वो अचीवमेंट तक पहुँचने का, यानी दस्तूर हिंद को बचाने का, या फिस्ताई ताकतों को, जो कम्युनल जो एलिमेंट्स हैं उसको ख़त्म करने का जो हमारा जो टारगेट है, उसको रीच करने का ये एक रिसोर्स है, बस एक सबब है। और ऐसे बहुत सारे काम हमको करना है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें जो इंटेलेक्चुअल और ज़िम्मेदारों का जो तबका है, एक गैर मामूली तबका है। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि नाम की बड़ी लिस्ट है, यहाँ से लेकर बेंगलोर तक के अफराद इसमें शामिल हैं, यहाँ तक कि दिल्ली तक के अफराद भी आप लोग इसमें शामिल हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, साहब बाड़वे का 14 तारीख का प्रोग्राम ये किसी और का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि आप लोगों का प्रोग्राम है। आपके बच्चियों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके ईमानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आपके मसाजिद और मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये प्रोग्राम हो रहा है। किसी ज़ाती मफाद के लिए नहीं, किसी पार्टी या किसी सियासी पार्टी के लिए नहीं, यकीन मानिए। और ये प्रोग्राम सिर्फ उस दिन का प्रोग्राम नहीं है, ये हमारा मुस्तकिल एक जो है बाकी रहने वाला एक जद्दोजहद है मेरे भाई। ये एक लीगल लड़ाई है, ये पुरअमन लड़ाई है, ये पीसफुल एक एफ़र्ट है। मैं वही बात आखिर में करके ख़त्म करता हूँ। मुझे मेरे बीवी की हिफाजत करना है, मेरी बेटियों की हिफाजत करना है, माँ की हिफाजत करना है, माल दौलत, घर में पीसफुल चाहिए। अरे घर में पीसफुल माहौल के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन सोसाइटी अगर पीसफुल ना हो तो घर पीसफुल हो के क्या फ़ायदा। तो फैमिली वेलबीइंग के साथ साथ सोशल वेलबीइंग के ऊपर मैंने जो वीडियो बनाया, तकरीबन आधा घंटा होता आया, लेकिन ये किसी के लिए क्रिटिसिज्म नहीं है। मेरी बातों से किसी को नुकसान पहुंचा हो, दुख हुआ हो तो माफ़ी चाहता हूं। लेकिन मैंने हालात और जमात और जमीयतों और लोगों की मैं एक तस्वीर कशी आपके सामने ज़रूर किया है। मुमकिन है वो गलती का हिस्सा मैं भी हो सकता हूँ, मेरे ख़ास लोग भी हो सकते हैं, लेकिन ये फैक्ट है, किसी के फेवर में नहीं है, क्योंकि किसी का फेवर का काम नहीं है। ये मुल्क के लिए है, मुल्क के सलामती के लिए है, हमारे दीन की सलामती के लिए है, हमारे माल दौलत इज़्ज़त और आबरू की सलामती के लिए है। उम्मीद करता हूँ कि इस बात को आप संजीदगी से लेंगे और बिइज़्निल्लाह ताला ये प्लान, ये प्रोग्राम कामयाब होगा और आने वाले हमारे प्रोग्राम्स में कामयाब होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।